बच्चों मैंने अक्सर देखा है कि आप में से कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ हमेशा करते हो, लेकिन उससे आपके क्वेश्चंस हमेशा गलत होते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चंस, एग्ज़ाम्पल्स और एक्सरसाइज़ करने से पहले क्यों ना मैं इन गलतियों को पॉइंट आउट करूँ और आपको बताऊँ कि ये गलतियाँ आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, देखो मैं आपको ऐसे बोल समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे लिखा है साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी। तो अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगले स्टेप में आपको निकालना है कि कैलकुलेट करना है कि ये किसके बराबर आएगा। तो मैंने क्या देखा है कि अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये साइन और ये साइन कैंसल हो जाएगा और ए डिवाइडेड बाय बी यहाँ पे बचेगा और ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर बच्चे अपने क्वेश्चंस में करते हैं। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्यों गलत है और क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखो, हम जब डिवीज़न में जो 2 चीज़ें होते हैं तो उनको कैंसल आउट कब करते हैं? देखो ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 2x और नीचे लिखा है 3x, ठीक? जैसे अलजेब्रा में आप कर रहे हैं, ठीक? तो आप क्या करते हैं, ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएँगे और आंसर आपका आएगा 2/3। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो 2x है, आपको पता है असल में ये होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय x। इसी तरह जो 3x है, असल में ये होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक? तो जब आप ये लिखते हैं ऐसे 2 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये x और ये x आप कैंसल कर सकते हो क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो आंसर आपका आएगा 2/3। ये लॉजिक होता है कैंसल आउट करने का। जब 2 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो और ऊपर भी वो चीज़ हो जैसे यहाँ पे x और नीचे भी जैसे यहाँ पे x, तो ये 2 चीज़ें आप कैंसल कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं साइन A और साइन B को। ये तब कैंसल हो सकते हैं अगर ये होगा साइन मल्टीप्लाइड बाय ए। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जो साइन ए है, साइन ए को समझते हैं साइन मल्टीप्लाइड बाय ए और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने लेक्चर 2 में आपको बोला था कि साइन ए क्या होता है असल में, ये इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ऐसे लिखी जाती है, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए या एंगल थीटा, कुछ भी, ठीक है? तो ये साइन ऑफ एंगल ए है। तो ये साइन जो है एक्चुअल में ये एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। फंक्शन आपने अभी नहीं पढ़ा है, मुझे पता है आपने फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है और इसलिए आप इसको नहीं समझ सकते, लेकिन आप खाली याद रखो कि साइन जो है ये एक फंक्शन है और ये साइन फंक्शन का जो वैल्यू आता है ये साइन, सॉरी, साइन और ए यानी कोई एंगल ए, साइन बी या साइन थीटा, इन दोनों को मिला के इसका कुछ मतलब बनता है। अगर आप खाली लिखोगे कहीं पे साइन तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है जब तक इसके साथ कोई एंगल ना हो, ए साइन बी, तब तक ना इसका कोई वैल्यू है ना इसकी कोई डेफिनेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप जब यहाँ पे समझते हो कि साइन ए है साइन मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इस साइन, ये जो खाली साइन है यहाँ पर और ये जो खाली ए है यहाँ पर, तो ए का तो मतलब है, ए तो एंगल है, लेकिन खाली साइन का कोई मतलब नहीं है। तो ये साइन ए साइन मल्टीप्लाइड बाय ए नहीं होता है, ये एक्चुअल में साइन ऑफ ए होता है, यानी ये एक फंक्शन होती है, ठीक है? समझ में आया आपको? तो जो मैंने आपको बोला कि आप जो ये कैंसल आउट करते हो चीजें, ये गलत है। इसी तरह अगर कहीं पे हो साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी, ठीक है? साइन बी डिवाइड बाय कॉस बी, तो आप कहोगे बी और बी कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारा साइन बाय कॉस। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं और ये भी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल वही लॉजिक जो मैंने आपको अभी बोला कि साइन बी एक्चुअल में साइन मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं है, ये एक फंक्शन है। इन दोनों का आपस में मिला के साइन
SI एंड साइन और B, इन दोनों को आपस में जब हम मिलाते हैं तब इनकी एक मीनिंग बनती है। इनको अलग अलग करने में बिल्कुल कोई भी मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। अगर आप खाली साइन लिखेंगे, खाली B लिखेंगे तो ये चीजें मीनिंगलेस है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहीं पे देखोगे ऐसे लिखा होगा साइन A इज इक्वल टू साइन B, तो आप क्या करते हो भाई, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो A हमारा आएगा इक्वल टू B, इक्वल टू B। तो ये, हालांकि ये सही है, अगर साइन ए साइन बी के बराबर होगा, आप एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में ये सीखेंगे, तब ए बी के बराबर होगा अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स है, 90 से कम है, ठीक है। हालांकि ये सही बात है, लेकिन ये तरीका इसका करना कि ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भी वही लॉजिक, ये जो चीजें हम कैंसिल आउट करते हैं, अगर कहीं पे फॉर एग्जाम्पल एक्स इंटू वाई यहाँ से और इस साइड से है एक्स इंटू जेड, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है आपस में, तब हम इनको कैंसिल कर पाते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये साइन मल्टीप्लाइड बाय ए और साइन मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं है, तो इनको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का, गलत तरीका है ये करने का, ठीक है। इसी के साथ में एक और बात आपको साइन या कॉस या इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कहना चाहता हूँ। देखो, अक्सर आप देखते होंगे अपने एक्सरसाइज में, अपने क्वेश्चंस में, या आगे आप आइडेंटिटीज में भी देखोगे कि ऐसा कुछ लिखा होता है साइन स्क्वायर है, ठीक। साइन, तो इसको क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक्स, तो इसको एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको वाई स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको एक्स क्यूब पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्चुअल में, एक्स इंटू एक्स, ठीक, एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। और तीन बार जब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो वो बनता है हमारा एक्स क्यूब। इसी तरह साइन ए जो होता है, ये एक्चुअल में साइन ए स्क्वायर, एक्चुअल में ये क्या होता है कि पूरा जो साइन ए है हमारा, साइन ए जो हमारी फंक्शन है, ये इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी ये होता है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, तो वो क्या बनेगा, साइन ए स्क्वायर, और उसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, साइन ऊपर लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है साइन ए का स्क्वायर और इसे पढ़ते हैं साइन स्क्वायर ए। इसी तरह कहीं पे लिखा होगा साइन क्यूब ए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, साइन ए का क्यूब, यानी साइन ए को 3 बार आप मल्टीप्लाई करो, साइन ए को 3 बार आप मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो ये बनता है साइन क्यूब और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो मैंने ये भी आपको कहा कि अगर कहीं पे होगा साइन ए डिवाइड बाय साइन बी, तो आप साइन और साइन कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ये होगा साइन ए डिवाइड बाय साइन बी, तो आप, सॉरी, साइन ए डिवाइड में भी है साइन ए, तो आप ये मत सोचना कि सर ने बताया साइन और साइन कैंसिल नहीं हो सकते, साइन और साइन बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन साइन ए और साइन ए को आप कैंसिल कर सकते हो, साइन ए और साइन ए को आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि साइन और ए जब मिलते हैं तो एक चीज बनती है, ठीक है, इन दोनों को मिला के एक मीनिंग है। तो ये साइन ए एक कंप्लीट चीज है, इस तरह साइन ए एक कंप्लीट चीज है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इनको आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो। लेकिन खाली साइन या खाली एंगल को आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो साइन ए ऊपर भी है, साइन ए नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे है साइन ए साइन साइन बी डिवाइड बाय नीचे है साइन बी, ठीक है, नीचे है साइन बी, तो ये साइन ए साइन बी क्या है असल में, यह है साइन ए और फिर मल्टीप्लीकेशन में है साइन बी, क्योंकि साइन ए एक अलग चीज है, साइन बी एक अलग चीज है, खाली साइन कोई चीज नहीं है, साइन ए एक चीज है, साइन बी एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, साइन बी नीचे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को मैं कह सकता हूँ कि ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे साइन बी और पूरे साइन बी को मैं कैंसिल कर सकता हूं और हमारा आंसर आएगा साइन ए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मिस्टेक्स हैं, ये जो मैंने आपको अभी समझाया, ये आपको समझ में आया होगा और आप आगे चल के ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेन थीटा या टेन थीटा के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो साइन थीटा या साइन ए किसके बराबर होता है। देखो
सो का टोआ। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ये सोकाटोआ क्या चीज लिखी मैंने, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो, और यहाँ पे मैं ऊपर उसका, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, एस मतलब साइन, साइन थीटा होता है बराबर ओ, ओ मतलब ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, ए, ए मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करता हूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो ये किसके बराबर आएगा, साइन थीटा है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों आपको पता है जब ऐसे आपका डिवीजन हो, ऊपर एक फ्रैक्शन है नीचे एक फ्रैक्शन है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को वहीं पे रखते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन को आप ऊपर लाते हैं, और ऊपर ये मल्टीप्लीकेशन में आता है और रेसिप्रोकल होता है, यानी ऐसे। ऊपर क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज में वहीं पे रखूंगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज में वहीं पे रखूंगा। और ये नीचे वाला जो है, इसको जब मैं ऊपर की तरफ लाऊंगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऊपर आएगा, यानी यहाँ पे एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऊपर आएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी ऊपर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा कैंसल। ठीक, और आंसर क्या आएगा, ऊपर बचा अपोजिट और नीचे बचा एडजेसेंट साइड। ठीक, तो इसका मतलब है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर आया, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक, अब अगर मैं इस tan को डिफाइन करूं, t मतलब tan, tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर आएगा, ये क्या है, o, o मतलब ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय a, a मतलब एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, यहाँ पे क्या है, फिर से ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। इसका मतलब ये तो tan थीटा के बराबर है, तो tan थीटा है अपोजिट बाय एडजेसेंट, यहाँ पे भी है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसकी जगह मैं tan थीटा लिख सकता हूँ ना, tan थीटा में इसकी जगह लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो tan थीटा होता है बराबर, tan थीटा किसके बराबर होता है, कि tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये tan थीटा के बारे में एक बहुत ही अहम चीज है जो आपको याद रखनी है। इसी तरह अगर मैं cot थीटा का वैल्यू निकालूं, आपको पता है cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल। अब tan थीटा है sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो इसका मतलब है हमारा जो cot थीटा जो हमारा आएगा किसके बराबर आएगा, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो ये एक और चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।